था कि हाँ यार धंधा तो कर लेंगे, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। देखिए चाय बीइंग द हाईएस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर, सब चीज़ रास्ता होता है ना, जो गली होती है सब सिखा देती। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में विचार है तो इम्प्लीमेंट इट, यू विल गेट टू नो कि वो चीज़ सही थी कि गलत थी, मार्केट आपको खुद ही बता देगा। तो हम लोग का ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश का नाम रोशन करना है। एंटरप्रेन्योरशिप असल में टफ है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट अ फेरी टेल कि आप गए आपकी किस्मत चमक गई और बिल्कुल एकदम वारे वारे हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको जब जमीन में आप काम करते हो तो बुद्धि खुल जाती है आदमी की। There are people out there, I'm pretty much sure, जो आपको बोलते होंगे कि that you are just lucky with this. जो लोग बोलते हैं ना कि किस्मत से मिल गया, तो उनके लिए लिखा है कि हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। हेलो एंड वेलकम टू आत्मनिर्भर भारत विद मी मेहर शेख। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के हर मिडिल क्लास घर में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट होता है जिसके ऊपर पूरा परिवार उम्मीद लगाकर बैठा होता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की पर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन बंदे में था दम। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सिंपल सी चाय का बिजनेस शुरू किया और आज उनके 300 से भी ज़्यादा आउटलेट्स पूरे देश में ही नहीं बल्कि यूएई और लंदन में भी हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे से और जानते हैं कि कैसे वो बने आत्मनिर्भर। If you're a chai lover, it's not possible that you don't know the person that I'm sitting with right now, Anubhav Dubey, the co-founder of Chai Sutta Bar. How are you, man? Thank you so much. I'm good. आप बताइए। I am doing pretty fine, Anubhav. With your venture, the kind of work that you're doing is just exceptional. I mean, आपने भारतीय सभ्यता की एक चीज चाय, उसे आप ग्लोबल मार्केट तक लेके गए हैं और आप सिर्फ चाय नहीं बेच रहे हैं। जब हम चाय सुट्टा बार की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग चाय पीने नहीं जाते, वहाँ एक वाइब को फील करने जाते हैं। हाउ डिड यू कम अप विद दिस विजन एट सच अ अर्ली एज? कैसे सोचा कि करना है इतना बड़ा वेंचर? देखिए चाय बीइंग द हाईएस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर, तो एक तो वो कि वो बिकती है बहुत ईजिली, इसलिए दूसरा कि मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स और जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी जायंट है यहाँ पे इंडिया में जो वर्क कर रही हैं, यूएस बेस्ड है, बेसिकली सारी यूएस बेस्ड हैं, व्हाई नॉट इंडियन। सो हम लोग सोचा कि हम अपना एक विजन बनाते हैं कि हम भी अपना एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे कि जो हम विदेशों में बेच सकें। सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद दिस। You came up with this idea. So let's just go back to your childhood. How was it like? It was amazing learning. What kind of child you were? Were you like naughty? पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाने वाले? किस तरह के बच्चे थे आप? आई वुड से जो मुझे हमेशा बोला जाता है अभी भी कि नॉटी था काफ़ी, तो आई मीन वैसे ही रहूँगा। और बाकी पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, लेकिन इतना नहीं कि 12th में मेरे 40% कुछ 53% आए थे, 10th में ऐसे 40 कुछ आए थे, तो पढ़ने में कुछ ऐसा खास नहीं था। कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करते रहते थे। मोबाइल बेचते थे, पहले ही सेकेंड मोबाइल खरीद लेते थे सबकी पॉकेट मनी लगा के, और फिर उसी को बेचते थे, तो उससे जो प्रॉफिट आता था उससे पार्टी करते थे। हमारे यहाँ कहावत होती है कि पूत के पैर ना पालने में देखे जाते हैं। तो was it always in you this entrepreneurial side of yours कि मुझे एक entrepreneur ही बनना है? When you started at a very early age, and when you started there was not too many entrepreneurs around, so taking such a risk and अच्छे खासा पढ़ाई छोड़कर एक business को start करना with so many risk around, why did you took that chance? ये था हमेशा से, I would say, but I was not well versed with the ethics कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत जैसे चीटिंग कराने के लिए ना, कि ए से नाम आता था तो आगे बैठते थे, तो जैसे एक आंसर चीटिंग करानी तो उसके बदले में टैटू का एक्सचेंज करते थे। टैटूज़ का नॉन डेस्क की आधी कटी रबर मिल जाती थी, वो भी एक प्रीमियम गुड था उस टाइम पे, तो वो हम लोग करते थे। तो मेरे को था यार कि यार ये भी करते थे, फिर इसके बाद में सेकेंड मोबाइल भी बेचते थे, तो अगर ये करते शायद मैं धंधा कर सकता हूँ। तो ये था, और पापा को देख के भी काफ़ी मन करता था, पापा भी रियल एस्टेट थोड़ा बहुत करते थे, तो था कि हाँ यार धंधा तो कर लेंगे, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो इस हिसाब से हमने प्रेड किया कि शायद कर सकते हैं, और कर लिया ठीक ठाक। So now, Anubhav, you are already a very successful person. Every particular person today, especially the budding entrepreneurs, they know your journey. They already know who Anubhav Dubey is because of the venture that you have created with all the dreams and ideas. But आज जिस position पर आप हो, वहाँ आने के बाद और इतने सालों से ये करने के बाद, what have you learned from your entrepreneurial journey? कि मैंने एक वो extract अगर आप निकालो कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी है इससे, being an entrepreneur, वो क्या होगा? एक्चुअली
एंटरप्रेन्योरशिप इज इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, कि उसमें से एक चीज़ एलिमेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी लर्निंग है, पूरी लर्निंग, हर चीज़ हमने मार्केट में ही सीखी है। हमको सिखाने वाला हमारा टीचर ही मार्केट रहा है। कभी कोई MBA नहीं किया, कभी कोई किसी अच्छे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में नहीं गए, नहीं पढ़ा ना, हमारा परिवार कभी ऐसा कोई व्यापार में बहुत अच्छा रहा। ये सब मार्केट ने सिखा दिया मैम हम लोग को। तो कैसा है कि सब चीज़ रास्ता होता है ना, जो गली होती है सब सिखा देती है। आप वहाँ पे खड़े होते हैं ना माल बेचने के लिए, धंधा करने के लिए, सब चीज़ सिखाता रहता है। एक चीज़ की कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। जैसे दिमाग में कुछ है ना कि चाय बेचना है, बैठे क्यों घर पे सोचना, इम्प्लीमेंट करो ना, सिखाएगा ना मार्केट कहाँ गलत हो कहाँ सही है। जहाँ पे गलती है उसको सुधारो, रेक्टिफाई करो, वापस से नई चीज़ लेके आओ। तो गलती से सुधार करते करते ही मार्केट आपको सिखाता है, लेकिन सोच के उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वहीं आदमी फंस जाता है। तो मैं तो यही सीखा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में विचार है तो इम्प्लीमेंट इट, यू विल गेट टू नो कि वो चीज़ सही थी कि गलत थी, मार्केट आपको खुद ही बता देगा। You're absolutely right on this, and Anubhav, what I have learned, like if I talk personally about myself, like in the last 5-6 years when I was doing the job, all of a sudden one day I decided, nay, I want to be an entrepreneur. I want to do something on my own. What was your force like? आपको क्या लगा था कि हाँ किस लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं खुला होगा ऑब्वियसली चाय सुट्टा बार? पैसे तो हमेशा, मनी इज़ ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। इनिशियली आपको विजन ही आपका जो आपको कीप ऑन गोइंग में पुश करता रहता है ना। तो हम लोग का ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश का नाम रोशन करना है। तो अभी हम लोग की रिसेंट में हम लोग की टैगलाइन भी काफ़ी चली थी कि जो भी चाय पिएगा देश की मिट्टी को छूएगा। तो एक वो है कि हम लोग को देश का नाम रोशन करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। अभी रिसेंटली ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने एक निकाला है हमारे यहाँ पे जो काम करता है वर्कर मनोज, मतलब वो हमारा परिवार का एक हिस्सा हो गया, उसके मम्मी पापा नहीं है ना, लेकिन उसने भी स्टार्ट किया हमारे साथ में। एक जगह पे वो एक डॉक्टर साहब थे, उसके यहाँ पे चप्पल जमाया करता, डेंटिस्ट थे। तो हम उसको लेके आज उसके यहाँ, उसका खुद का, सोचिए वो सुबह नहीं होता है झाड़ू लगाते हैं, शटर खोलते हैं आने से पहले, वो करता था। आज उसका खुद का घर है, ही बॉट अ बंगलो हियर देयर इन इंदौर, ऐसी जगह में गाड़ी है उसके पास में, बाय एयर फ्लाई करता है। अभी हम उसका वीज़ा लगा रहे हैं UK का, तो वहाँ जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक जो हम लोग को कीप ऑन गोइंग लेके रहती है। तो एक विजन था हमारा कि जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े ना, उसके पीछे अभी भी हम पड़े हुए हैं। और एक और है कि अगर हर सिटी में नहीं खुल सकता तो हर कंट्री में तो हमारा आउटलेट ज़रूर होने चाहिए। Abhi, how many outlets do you have? Like, I think it's more than 300, right? या 370 प्लस। 370 plus. And internationally, अभी कितना कर रहे हैं expand आप और? Internationally, we are in Dubai. We opened first outlet in 2020, 14th January, Dubai, Nepal, Muscat, and we are opening. We have recently incorporated company in UK, USA, and Canada as well. कनाडा तो मैंने आपको बताया कि हमने पूरा बेच ही दिया है। पूरा बेच दिया है? पूरा बेच दिया है। अभी लंदन में ओपन कर रहे हैं हम लोग। थोड़े टाइम में उसको भी पूरी तरीके से। हाँ नहीं, लंदन तो बिक गया, लंदन तो है ही नहीं, UK में है बहुत सारी, लंदन तो बिक चुका है। Oh, wonderful, wonderful. And I just wish you best of luck, with everything that you're doing, and may you grow more and more with each day passing, But when you are talking about the entrepreneurship, and especially जब आप एक venture start करते हैं, so this is my, personal experience, and this is what I have realized so far. कि it's very important that you have a very good team. It's very important that you associate right people along with you to invest in your dream, because जो लोग आप अपने साथ जोड़ रहे हो वो ऐसे होने चाहिए, उनके अंदर भी वही जज्बा होना चाहिए जो आपके अंदर है कि हाँ, I'm ready to die for this particular organization. I am ready to give any point of energy or time into this organization. तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो what is your take on it कि आप सही लोगों को कैसे लोग आइडेंटिफाई करते तो वाइब मैच होनी चाहिए। वो बहुत रैंडम चीज़ें एकदम से हो जाती है वाइब किसी के साथ मैच, तो वो होनी चाहिए। सेकेंडली विजन अलाइनमेंट होना चाहिए कि उसका और आपका विजन कैसा है, मतलब एक ही है कि नहीं है, या फिर सेम जाते हुए पैरेलल जाते हुए है कि नहीं है। तो एक तो वो होना चाहिए। और फिर अभी जो हम लोग नई ये टीम आपको बहुत, ये जो स्टार्टिंग में जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर्स होते हैं धंधे के, बिजनेस के, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो आपको काफ़ी समय तक आपके साथ में रहा। जैसे मैंने आपको बताया मनोज, उसने 2 महीने तक के हमसे सैलरी नहीं ली थी। सोचिए, मतलब कोई एक बड़ा आदमी अपनी सैलरी छोड़े तो समझ में आता है, एक ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ दिनचर्या उससे चल रही उसने छोड़ा। तो विजन अलाइनमेंट, लॉयल्टी अभी के टाइम पे जब आप रिक्रूट करो तो आप मेक श्योर करो कि अब देखो कि वो बंदा या बंदी ज़्यादा स्विच तो नहीं करता है, और वो यहाँ आया, ठीक है, अपने करियर के लिए, नॉलेज के लिए आदमी स्विच करता है, वो ठीक है, कहीं जगह पे प्रॉब्लम जाती है लोग स्विच करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहा है, मतलब उस बंदे या बंदी के साथ में कोई पंगा है।
तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और टीम एक बहुत अच्छी होनी, बहुत आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपकी टीम ही मजबूत होनी चाहिए, आपसे बेटर होनी चाहिए। आपके 4 कोर पीपल हैं जिनके ऊपर आप बहुत रिलाई करते हैं, एंड हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन फॉर यू वर्किंग विद दोस पीपल? दे आर माई फैमिली, आई एम नथिंग विदाउट देम। और अभी सिर्फ चाय सुट्टा बार नहीं, अगर मेरा लाइफ भी मतलब उनके बिना मज़ेदार नहीं है ना, तो हर चीज़। कॉलेज से थे वो सारे लोग? हाँ, मतलब स्कूल टाइम से बस ये नहीं, मेरे बहुत आई एम वेरी मच रिच विद माई फ्रेंड्स, तो मेरे दोस्तों से बहुत धनी हूँ मैं हमेशा। मैंने बहुत आपका पढ़ा भी है इस बारे में कि आपने बहुत जुगाड़ कर करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ, तो वो जुगाड़ के बारे में ज़रा बताइए कि किस तरह का जुगाड़ था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या कठिनाइयाँ थी जो आपकी लाइफ में आई? जुगाड़ तो एक तो पहले तो सब लोग जो बहुत फेमस भी हुआ है इस चीज़ का कि गर्ल्स हॉस्टल के बगल में जो हमने खोला था, तो बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल के बगल में इसलिए खोला था क्योंकि यू नो गर्ल्स को अगर हम लोग अट्रैक्ट कर लेंगे तो बॉयज अपने आप आ जाएंगे, ये हम लोग का था। वो इट इज़ वेरी कॉमन, या इट इज़ अ स्ट्रैटेजी। आई मीन अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन एंड वुमेन टुवर्ड्स अ मैन इज नॉर्मल है, तो वो एक तो वो रीज़न था तो हमको करने के लिए। सेकेंडली हम लोगों ने क्या किया कि हमारे मैंने बताया ना दोस्त बहुत हैं, तो हमने दोस्तों को बोला कि वेले हो यार, क्या कर रहे हो, दुकान है, वो खड़े रहो वहाँ पे, चाय पीना। तो सब लोग आके खड़े रहते थे, फोकट कोई काम धाम है नहीं, तो लोगों को लग रहा है कि इतनी भीड़ क्यों है इसके यहाँ पे, मतलब ऐसा क्या बेचते हैं ये लोग कि इतनी भीड़ है, तो इसलिए भी चमक गए कि तो सारे फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, गपशप कर रहे हैं, तो हमको हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोजर मिल गया। तो वो होता है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कि हमने ये वर्ड भी कॉइन किया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। लोगों को लगने लगता है कि यार कि अगर आप फिर हमको नॉर्मल पानी भी दोगे ना, थोड़ा सा हल्का सा उबला हुआ है, थोड़ी हल्की चाय, इतनी अच्छी चाय नहीं रहेगी ना, तो भी लगेगा यार गजब की चाय, इतने लोग पी रहे हैं, तो इसके वजह से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है कि अच्छा दे रहा हो तभी इतने लोग खड़े हुए हैं। राइट है ना, आई डेफिनेटली अग्री टू दैट। आप जितना एक होता है ना, एक माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपने किया एंड लकीली विद यू इट आल्सो। उसका एक और बताता हूँ माउथ एडवर्टाइजमेंट का। हम लोग, मैं और आनंद कहीं पे भी जाते थे ना, भीड़ वाली जगह में या फिर कहीं पे ट्रैफिक में, बाइक में हम लोग घूमते रहते थे, तो आपस में बात करते थे, यार वो सुना है यार वो चाय सुट्टा बार बहुत ज़्यादा चल रहा है। यस तो उससे ना सामने वाले को लगता है वो 10 अगर 2 बार सुन लेगा, 3 बार सुने, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी, सब लोग बात करते हैं चाय सुट्टा बार के। हम लोग खुद ही बात करते रहते थे दिन भर के, चाय सुट्टा बार ऐसे। अच्छा अनुभव, व्हेन यू स्टार्टेड यू वर वेरी यंग, ऑफ कोर्स बिजनेस करने उतर गए, मतलब आज भी हम इंडिया में ही देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करियर है, लोगों को डेफिनेटली बहुत ग्रोथ दिख रही है इसमें, एंड इंडिया इज डेफिनेटली अ हब फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, एंड इन द कमिंग ईयर्स वी आर गोइंग टू डू बेटर इन दिस, एब्सोल्युटली। बट स्टिल देयर इज अ माइंडसेट स्पेशली फ्रॉम द पेरेंट्स साइड टुडे कि बच्चा बस पढ़े लिखे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक अच्छी सी जॉब हासिल करे और सेटल हो जाए। कोई ये नहीं बताता कि एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जाए, सब ये बोलते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनना है तुमको, एक अच्छा इंजीनियर बनना है तुमको, यू नो, एक अच्छी जॉब हासिल करनी है। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट योर पेरेंट्स वुड डेफिनेटली नॉट बी एनी डिफरेंट, उनका भी कुछ इसी तरह का, यू नो, उनके भी ऐसे ख्याल रहे होंगे, तो उस चीज़ के साथ कैसे कोप किया आपने? I mean, वो तो सब जगह रहता है ना, सब किसके मम्मी पापा किसी औलाद का बुरा चाहते हैं, सब अच्छे चाहते हैं। तो देखा होगा कि धंधा पानी चलता नहीं है, पहले भी क्या होगा, सब चाहते हैं कि यार जैसे हमारे पापा तो चाहते थे IAS बन जाए, लड़का कलेक्टर बन जाए, घर पे आराम से बढ़िया 4 लोग हों, बढ़िया अच्छी इज्जत वाली नौकरी भी और सरकारी नौकरी भी, तो रहता है उसमें क्या किया जाए। मतलब वो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ तो सही है कि इट्स नॉट ईजी, तो घर वालों को लगता है कि थोड़ा इजी वाला काम करे, हमारा लड़का फूल कुमार है तो अच्छे से रहे, उसको टफ टेरेन में जाने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप असल में टफ है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ फेरी टेल कि आप गए, आपकी किस्मत चमक गई और बिल्कुल एकदम वारे हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको जब ज़मीन में आप काम करते हो तो बुद्धि खुल जाती है आदमी की, जब 4 लोग आते हैं आपसे बात करते हैं और आप अकेले हो, आपको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप में सब होना चाहिए, आपको एक अच्छा स्कोप। साथ कितने लोगों का घर चला रहे हो, कई बार यू नो मैंने ये चीज़ देखी, इवन इफ यू हैव लो मोमेंट्स तब भी नहीं, यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू कम टू द ऑफिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन जस्ट एक जॉब में ऐसा होता है कि कई बार बहाना लगा के यू नो इंसान छुट्टी ले लेता है, फीवर है, ये है वो है, 10 लोग और वहाँ काम कर रहे हैं, देख लेंगे शायद, लेकिन व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, इट कैन नॉट हैपन दैट वे, इट डजंट वर्क एट ऑल दैट वे। यू हैव टू थिंक अबाउट दोज 10 पीपल और प्रॉब्ली 100 पीपल और 1000 पीपल दैट यू आर यू नो दैट आर वर्किंग विद यू, ये चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं। बट आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव रहे थे आपके डिसीजन के लिए? आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दैट कि कितना सपोर्ट। नहीं, इनिशियली तो नहीं थे, इनिशियली नहीं, नहीं अब हैं, अब पूरे हैं। अच्छा, इनिशियली नहीं थे। ओके, दे वर नॉट।
हाँ, दे वर नॉट इनिशियली। कोई बोलो चाय क्या बेच रहे हो, इतना पढ़ाई लिखा है, तुमको कोचिंग कराए, इतना पैसा बर्बाद किए, तुम चाय बेच रहे हो, तो थोड़ा सा उस लिए थे। बाकी तो अब तो बहुत है, अब तो पैसा भी आ रहा है, नाम भी है, आपके साथ बैठे हैं, तो इस हिसाब से अब ठीक है, खुश है। ठीक है, they are very much happy about very what much you are happy. doing. So when you also talk about this thing कि चाय बेच रहे हैं, there is a mindset out there, you know, although आप इस business को बहुत आगे लेके गए हैं, it's just not a चाय जो कि आप बेच रहे हैं, बल्कि एक बहुत बढ़िया business proposal है जो कि काफी लोगों को पता लगा कि हम इससे कैसे कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे कमा सकते हैं। तो you know, अनुभव, you are doing pretty much great. You are already a very successful person in the field that you are in right now. Everyone look up to you. जिसे भी एंटरप्रेन्योर बनना है उसे आपका फेस जरूर पता होगा, बिकॉज आजकल जो फेसेस हैं कुछ उनके बीच में आप हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उन चेहरों में से एक चेहरा आपका भी है व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय बेच रहे होंगे इस कंट्री के अंदर, लेकिन आपने इसे एक बहुत अच्छे बिजनेस के रूप में लोगों को दिया, तो लोगों के दिल में डेफिनेटली इस वजह से भी राज कर रहे हो और आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, इसलिए भी यू आर प्रीटी मच फेमस। बट देयर आर पीपल आउट देयर, आई एम प्रीटी मच श्योर, जो आपको बोलते होंगे कि दैट यू आर जस्ट लकी विद दिस, यू नो, यू जस्ट गॉट लकी विद दिस व्हाटएवर यू आर डूइंग। हाउ डू यू फील अबाउट दैट एंड हाउ डू यू शट दोज माउथ्स कि नहीं, इट्स नॉट बिकॉज आई एम लकी, इट्स बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क दैट आई एम हियर राइट नाउ, you know, talking to so many people around, and मैं इतने लोग मुझे इसलिए देखते हैं बिकॉज उन्होंने मुझसे मेरी जर्नी से कुछ सीखा है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं? तो पहली बात तो उनका माउथ शट करने का काम नहीं है। वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर एंटरप्रेन्योर, तो हम लोग का काम है कि काम करते आना और अपने काम से जवाब देना। सो हम लोग फोकस करते हैं काम पे, और जैसे मैंने बताया ना कि जो लोग बोलते थे हम लोग उनका नाम लिख लेते थे बस, कि और एक लिस्ट बना लेते थे और लगा देते कि ठीक है ये लोगों ने बोला था कि ये नहीं, तो हमको करने का और इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई इन लोगों का मुंह चुप कराना, काम करना है अपने। उनके लिए लिखा भी है मैंने कि जो लोग बोलते हैं ना कि किस्मत से मिल गया, तो उनके लिए लिखा है कि हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। जो चमक है सितारों में, ये मैंने मेहनत करके लाई है। बेहतरीन, so beautifully said. That's what I'm talking about, you know. And मुझे नहीं पता था that Anubhav Dubey is also a शायर, and you're pretty much really good at that. Do you read also? Yeah, I read a lot. You read, or do you party? You're a party person. My reading is my party. Your reading is your party. So what are you currently reading? I'm currently reading Compound Effect. Okay. Reading is very important. I always tell people, you know, it just motivates you a lot. मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स आपकी बहुत अच्छी किताबें भी होती हैं और साथ ही साथ वो आपको बहुत कुछ सिखाते भी हैं। If you can't find the answers anywhere, आजकल तो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, you know, हमारे पॉडकास्ट जैसे और भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं जिससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं और कुछ ग्रैब करते हैं और उसके बाद उस बताई हुई नसीहत पे चल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है वो चीज़, तो ऑफकोर्स रीडिंग इज समथिंग दैट हेल्प्स a lot. Now, coming back to your journey, you know, and when I just talk about this entrepreneurship, आज भी लोगों को concept clear नहीं है। बहुत सारे लोग बस इसलिए करना चाहते हैं because they want to be their own bosses. But this is beyond being a boss. How do you explain that? Now, entrepreneurship, as I told you, it's an institution, it's a learning experience throughout you are into it. I mean, आप जब तक धंधा कर रहे हैं तब तक आप सीखते रहेंगे हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक फॉर्मूला मिल गया और आप आके गद्दी में बैठ गए और चल रहा है। ये पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, मतलब फैमिली का धंधा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप आप खुद से कुछ नई चीज़ करते हैं तब उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो आई मीन कि येस, आपको बस इसमें आके एक्सप्लोर करना चाहिए, सीखना चाहिए। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड कि जो आप बाहर से देखते हो, जब आप आके काम करते हो तो बहुत अलग चीज़ रहती है। I mean, it's fun. It's a learning experience. I would like to ask you one more thing, and this is very important to discuss right now. Being an entrepreneur, it's very important to identify the right product that you're trying to, you know, boost into the market. Like you identified कि हमें चाय बेचना है. That is something जो, you know, लोगों के बीच में बिकेगी भी, and this is something also जहाँ मैं अपने, you know, अपने country की एक सभ्यता को हमेशा ही बरकरार रखूंगा. तो आप लेकर आए चाय का प्रोडक्ट. लोग जो budding entrepreneurs हैं, उनके लिए क्या एडवाइस हुआ कि किस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट डिसाइड करें कि उन्हें किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए आगे? प्रोडक्ट में सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट ऐसे करिए कि भाई देख लीजिए कि वो क्या वो कस्टमर सेंट्रिक है या नहीं है। आई मीन कस्टमर सेंट्रिक से मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वही मार्केट में चलेगा। जो लोगों को पसंद है वो होना चाहिए, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे वो होना चाहिए, जो किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करे वो होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं चाय नहीं पीता, मुझे ना पसंद है चाय, लेकिन फिर भी चाय का व्यवसाय क्यों? क्योंकि लोग पीते हैं। तो मेरे पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग पीते हैं ना, तो उसको अपने वो चीज़ बेचनी है। तो मेक श्योर कि एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एक
गैप है, जो डेफिसिट है, उसको फिल करे, है ना, वैल्यू ऐड करे, तभी तो आपको लोग पैसा देंगे। पैसा क्यों देंगे? ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। Okay, I'm sure this is going to really help all the viewers that are watching right now. And when we talk about entrepreneurship, there is one more aspect that I think I should be talking to you, because you are a male entrepreneur, but I want to take your perspective on this. Female entrepreneurs अभी भी बहुत कम हैं इंडिया में. What do you think could be the reason? Like, I know that लड़कियां जल्दी रिस्क लेना पसंद नहीं करती हैं. They still want to be in their comfort zone. You know, it's very important for them. एक सेटल्ड लाइफ जीना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, यू नो. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वही मानसिकता चल रही है, लेकिन आई फील कि लोगों को रिस्क लेना चाहिए और आगे आना चाहिए. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दिस सेक्टर राइट नाउ? I don't know why it is happening. It's really sad. मैं भी रिसेंटली गया था एक जगह पे, हिमाचल में एक जगह है, स्पीति वैली के अंदर एक पिन वैली आता है. वहाँ पे एक जगह है जहाँ का नाम है मुड. बेसिकली उस जगह में टावर नहीं आता है, नो नेटवर्क. अगर आपको बात भी करनी है तो 10 किलोमीटर जान के एक BSNL का टावर आता है, और वहाँ पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला एक सैटेलाइट फ़ोन दिया, कभी कोई दिक्कत पड़े तो. वहाँ की बात बताता हूँ. वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक का जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे विमेन एंड मेल हैज़, मतलब दोनों का एक ही रोल रहता है, कोई बटा हुआ नहीं है, सेम रोल है. तो आई मीन आप क्यों मैन पावर को 2 हिस्से में बांट रहे हो? मतलब बाइफरकेटिंग ग्रामीण एरिया वहां पर भी ऐसा है. हाँ एग्जैक्टली. वहां पे ऐसा, मतलब दोनों लोग एक साथ मिलके काम करें ना, पूरे गांव को चला रहे एक साथ. 35-40 लोगों का गांव रहता है, इससे ज्यादा लोग रहते नहीं है वहाँ पे. तो इतने लोग, मतलब सब लोग मिलके काम करें. तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों नहीं? आई मीन बहुत अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जितनी भी हैं अभी यहाँ पे. बहुत सारे. We have very strong examples as well. You know, we have got Falguni there. You know, we have many more strong examples. Kalpana Saroj is there. You know, देश चला सकती हैं तो धंधा क्यों नहीं चला सकती? देश घर चलाती हैं तो फिर कुछ भी चला सकती हैं. I'm pretty much sure सब कुछ कर सकती हैं. मेरे को तो लगता है कि आना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए, और पैसे का अलग ही मजा है यार. और लोग एम्प्लॉयमेंट देने के, सबका अपने कुर्सी में बैठ के काम करने का अलग ही फील आता है. तो लगता है शायद वो फील मिस है, लोगों को पता नहीं है कि इतना अच्छा मजा आता है, इसलिए नहीं करें. तो आना चाहिए, करना चाहिए. बट इसके साथ साथ यू नो, जैसा कि आप डिस्कस भी कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कोई फेरी टेल नहीं है, बिल्कुल भी. बहुत डिफिकल्टीज आती हैं. डू यू हैड यू नो एनी ऑफ सच मोमेंट्स वेरिन आपको लगा कि आई डिडंट सी दिस कमिंग, ये तो बहुत वर्स्ट हो गया है, मैं तो अच्छा भला बस बिजनेस करने जा रहा हूँ, बट इस तरह का कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ योर्स कि लगा कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ये भी हुआ है एंड इससे भी डील करना है अब? क्या नहीं हुआ ये पूछे. मतलब नारकोटिक्स के छापे पड़ गए हमारे यहाँ पे. चाय बेचते हैं किसी 22 साल के लड़के. नगर निगम ने दुकान तोड़ दी. हाँ, एन नंबर ऑफ चीज़ें हुई. लेकिन फिर भी अपने आप को काम करते रहना चाहिए. एक्सक्यूज तो केप्ट यू मोटिवेटेड, नहीं ये तो करना है, इसको तो बहुत आगे बढ़ाना है. इनिशियल मोटिवेशन जो था कि एक तो देश का नाम रोशन करना, और जितने लड़के काम करें वो खाएंगे क्या अगर हम बैठ जाएंगे तो? घर कैसे चलेगा सबका? इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा क्या जो हमने इतने सारे सपने देखे हैं. तो वो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता. मैं आपको बताऊँ, एक्सक्यूज़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी 6 महीने पहले मैं आपको बता, डायबिटीज़ निकली मुझे, 12 किलो कम हुआ, आई टच कोमा 3 टाइम्स. उस टाइम पे मैं मीटिंग कर रहा था. कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना किसी को भी. काम करो, लोगों को काम दिखता है. आपके दुखड़े से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. आप काम करके दिखाओ, तभी लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी लोगों को फर्क पड़ता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या चलता है. Oh, you know, I got literally motivated after listening to these 2-3 sentences that you just said. Great. आपकी लाइफ में मोटिवेशन कौन है आपका सबसे बड़ा? बहुत हर दिन मोटिवेशन है, हर जगह पे कोई ना कोई मोटिवेशन. कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हो? मेरे पापा. Your father. He has always been very supportive with your business now. Not with my business, but his business. आपने definitely उनसे बहुत कुछ सीखा, and that's why you're doing pretty well. Before we conclude this, one piece of advice that you would like to give to all the budding entrepreneurs before diving into this sea of entrepreneurship, what it could be? The advice which I always give is remains same, is that आप मोस्टली यंग हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि आई मीन implement whatever the data you have, the inputs you have, come with it and implement it ASAP. ये मत सोचो कि यू नो फिनिश्ड होगा आपका गुड तब आप मार्केट में आओगे, इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं. मार्केट है बेहतर करने के लिए, आप बेहतर कर ही नहीं पाओगे. कोई भी प्रोडक्ट एकदम तराशा हुआ मार्केट में नहीं लॉन्च होता है. यू नो एप्पल का भी हर दिन एक रिनोवेशन होता है. तो एक दिन फ़ोन ला दिया तो हमेशा चलता रहा. तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट रॉ प्रोडक्ट ही लेके आ जाओ, लेकिन लेके आ जाओ, मार्केट को सुधारने दो, उनके फीडबैक्स दो, रेक्टिफाई करते जाओ,
बस स्टार्ट इट एसएप। अभी यही टाइम होता है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का। एज कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप क्यों टाइम वेस्ट करना, निकालो ना। अगर यंग के लिए आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोलेंगे, मैं तो ये बोल दूँगा अभी स्टार्ट करो, क्योंकि ये एज ऐसी रहती है कि आपको कितनी भी गलतियाँ कर लो ना, आपके पास टाइम बहुत है। Of course. ना दौड़ो, अगर गिरोगे हड्डी पसली टूटेगी, ठीक है यार, मतलब जुड़ जाएगी ना। अभी बुढ़ापे में जुड़ने में प्रॉब्लम जाती है, अभी नहीं जुड़ेगी, अभी जुड़ जाएगी। दौड़ो, कैलकुलेटर हमें उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा जहां लोग सोचते थे कि पहले 15 साल 20 साल हम पहले जॉब कर लेते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सेफ खेलना अच्छी चीज है, आप सेफ खेलो। हाँ. आप कैलकुलेटर रिस्क लो ना, आप कैलकुलेट करके रखो सारी चीज, ए बी प्लान सी प्लान सब बना के रखो, लेकिन वो जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करो भाई। ऐसा नहीं कि बैठे रहो कि यार इसको जल्दी। Great, and thank you so much, Anubhav, for coming over here. And I literally had a great time with you. Great conversation that we built, and I'm sure that my viewers are going to learn a lot of things. Nicology and my wishes are always with you. You keep growing in a life, bro. Thank you so much for this. Thank you. Thank you.